प्रधानमंत्री जी अपना आवास का नाम बदल ले, उससे लोग का कल्याण नहीं होने वाला है। नहीं, कहीं से नाराजगी नहीं है। बहुत अच्छे संबंध है हमारे आदरणीय तेजस्वी जी के साथ। उनकी पार्टी के भी बहुत अच्छी संबंध है। किसका कितना संपत्ति है सब कोई जानता है। ऐसा थोड़ी है, उनका कोनो थोड़ी है कि किसी से लिए हुए हैं। वो बहुत पहले का जमीन लिया हुआ है, मकान बना रहे हैं। कहाँ कांग्रेस नाराज चल रही है? कांग्रेस तो साथ ही में है, सारा महागठबंधन साथ में है। हमारी संयुक्त बैठक भी हुई थी सदन के 2 दिन पहले। अरे कब्जा कैसे हो जाएगा? लालू जी का अपने से लिए हैं। बाग वाला बंगला के बाद अपने प्रदेश को भी लेके, विकास को भी लेके, ऐसा कुछ जो आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। और ये केवल अटकलें लगाई जा रही है। देश में महंगाई पर रोक नहीं लगेगा, देश का सूरत नहीं बदलेगा। बाहर नहीं गए, व्यक्तिगत कारणों से होते हैं, पारिवारिक कारण होते हैं बहुत सारे। हो सकता है वो आज लौट के आ जाए। मैं आग्रह करूंगा राज्य सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से खास करके, कि जिन लोगों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, आप कहते हैं अतिक्रमण किया है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा है और ऐसे में आज तीसरा दिन है। तेजस्वी यादव पटना से बाहर निकल गए। देखिए, दिल्ली चले गए हैं। अब इसको लेकर लगातार सियासत है। एक और जहां बुलडोजर लगातार चलाए जा रहे हैं, इनकाउंटर हो रहे हैं बिहार में नई सरकार के गठन के बाद। हालांकि इन चीज़ों को लेकर जब आरजेडी के विधायक और एमएलसी से बातचीत की गई तो उनका क्या कुछ कहना है, पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। चलने से देश का सूरत नहीं बदलेगा। देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, अपराध पर लगाम नहीं लगेगा, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा, देश में महंगाई पर रोक नहीं लगेगा, देश का सूरत नहीं बदलेगा। प्रधानमंत्री जी अपना आवास का नाम बदल ले, उससे लोग का कल्याण नहीं होने वाला है। और कल्याण तभी होगा जब देश में बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और देश में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेगी और देश में महंगाई जो है वो मुंह फाड़ कर खड़ी है। महंगाई पर जब तक रोक नहीं लगेगा, लोग राहत की सांस नहीं लेगा। अपराध चरम सीमा पर है देश में, तो निश्चित रूप से अपराध पर भी लगाम लगाने की जरूरत है। भवन का नाम बदलने से देश का सूरत नहीं बदलेगा। बुलडोजर कई जगह चल रहा है अतिक्रमण को लेकर के। देखिए, मैं आग्रह करूंगा राज्य सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से खास करके, कि जिन लोगों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, आप कहते हैं अतिक्रमण किया है, उनको विस्थापित करने का व्यवस्था पहले कीजिए, उनको रहने का, बिजनेस करने का जुगाड़ कीजिए, तब उन पर बुलडोजर कराने का। लालू जी के बंगला पर कब्जा होगा। क्या लालू जी के बंगला पर कब्जा होगा कह रहे हैं। अरे कब्जा कैसे हो जाएगा? लालू जी का अपने से लिए हैं। बाग वाला बंगला के बारे में। अरे भाई, क्या तब तो सबके घर में सब कोई कब्जा कर लेगा। किसका कितना संपत्ति है सब कोई जानता है। ऐसा थोड़ी है, उनका कोनो थोड़ी है कि किसी से लिए हुए हैं। वो बहुत पहले का जमीन लिया हुआ है, मकान बना रहे हैं। इसमें कौन बड़ी बात है? हेमंत सोरेन ने बीते दिनों सौरभ जी दिल्ली में जाकर अमित शाह से मुलाकात की है। क्या कहेंगे? कहा जा रहा है एनडीए की तरफ उनका रुख देखने को मिला। नहीं, आप ये देखिए, वो एक सूबे के मुख्यमंत्री है और ये प्रोटोकॉल होती है, बहुत सारी बात होती है। और अमित शाह हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं, तो काफ़ी सारी बात होती है अपने प्रदेश को भी लेके, विकास को भी लेके। ऐसा कुछ जो आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। और ये केवल अटकलें लगाई जा रही है। कहा जा रहा है जिस तरीके से बिहार विधानसभा का परिणाम आया और जिस तरीके से आप लोगों ने मौका नहीं दिया उनके पार्टी को, बिहार विधानसभा चुनाव में भागीदारी नहीं मिली, इसको लेकर नाराजगी चल रही है। नहीं, कहीं से नाराजगी नहीं है। बहुत अच्छे संबंध है हमारे आदरणीय तेजस्वी जी के साथ। उनकी पार्टी के भी बहुत अच्छी संबंध है। आपस में उन्होंने आपस में चुनाव के पहले सीटें की जो बंटवारा थी, उनको 1-2 सीट देनी थी, लेकिन आपसी में तय हुआ कि नहीं, आरजेडी को लड़ेगी और उनका समर्थन रहेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे दोनों दल में आप जो जैसे पहले मेल मिलाप था, आज भी वैसे ही है। कांग्रेस भी नाराज चल रही है कहा जा रहा है। कहाँ कांग्रेस नाराज चल रही है? कांग्रेस तो साथ ही में है, सारा महागठबंधन साथ में है। हमारी संयुक्त बैठक भी हुई थी सदन के 2 दिन पहले। ऐसे कोई बात नहीं है, केवल अटकलें लगाई जा रही है। बिहार विधानसभा का आज तीसरा दिन है, किस तरीके से जनता के मुद्दों को उठाएंगे आप लोग? देखिए, इस बार तो क्वेश्चन आंसर करना ही नहीं है, एक औपचारिक है। और जो भी
बजट लाने हैं, जो अनुपूरक कुछ बजट लाने वही है, क्वेश्चन आंसर आवर तो रखा ही नहीं गया है, तो इस बार तो कोई विपक्ष मुद्दा ले ही नहीं सकता। सत्र के बीच तेजस्वी यादव बाहर गए, उस पर नहीं, वो निशाना बाहर- साध रहे सत्ता पक्ष के। बाहर नहीं गए, व्यक्तिगत कारणों से होते हैं, पारिवारिक कारण होते हैं बहुत सारे, हो सकता है वो आज लौट के आ जाएं। सबके जीवन में परिवार है, कुछ व्यक्तिगत कारण से वो गए, आज वो लौटेंगे, हो सकता है सदन में भी आएंगे। तो आपने साफ तौर पर सुना, देखिए तौर पर वह आरजेडी के जो एमएलसी है उनका कहना था कि निजी कारण भी होते हैं, परिवार भी होते हैं, साथ ही साथ विधायक जो हैं उनका कहना था बंगलों को लेकर क्या कुछ कह रहे थे वह भी आपने सुना। चूंकि उनका कहना है कि जो लोग पर भी पहले जहां पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है उससे पहले विस्थापित करने का काम किया जाए। साथ ही साथ बंगला, देखिए बंगला जो महुआ बाग में बन रहा है लालू प्रसाद यादव का, इसको लेकर क्या कुछ कह रहे थे वह भी आपने सुना। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।